कराची से आपको खबर देंगे। एनटीएन के प्रोग्राम जाल की टीम का गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ एक्शन जारी है। कराची का इलाका है गुलबर्ग, यहां कायम गैर कानूनी मंडी पर एक बार फिर छापा। सड़क किनारे खुलेआम बकरे और गाय फरोख्त किए जा रहे थे। कराची में गैर कानूनी तौर पर कायम मंडी से 4 से जायद अफराद पुलिस के हमरा जेर हिरासत। गुलबर्ग थाने इन चारों अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। जाल प्रोग्राम की टीम ने गुलबर्ग थाने में जेर हिरासत मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सादुर रहमान जाल प्रोग्राम के एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। साथ जरा बताइएगा, गैर कानूनी मंडी खुलेआम चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कमिश्नर कराची की जानिब से सख्त अहकाम हैं, दफा 144 नाफिज की गई, उसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कराची के इलाके गुलबर्ग में हमने जो है जाल प्रोग्राम की टीम ने जो है वहाँ छापा मारा और वहाँ पे कायम जो मंडियां थी वो भी साथ साथ उसके जो सड़क किनारे पे जिस तरह से कमिश्नर कराची ने अहकाम दिए उसमें इस चीज वाज़ेह है कि सड़क किनारे बिल्कुल इजाजत नहीं है किसी को भी, किसी भी व्यापारी को बकरा गाय कुछ भी फरोख्त करने की। लेकिन अफसोस के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो एसएसपी शान सिद्दीकी साहब है, उनका जिला है, खुलेआम रोड के ऊपर व्यापारी जो हैं वो खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जब जाल प्रोग्राम की टीम ने छापा मारा, हमने वहाँ पे पुलिस को भी बुलाया। उसके बाद जो है वहाँ पे जितने व्यापारी थे उनमें से हमने 4 से जायद जो है व्यापारी को जेर रसद लिया और अभी गुलबर्ग थाने हम पहुंचे हैं। मैं आपको साथ साथ ये बताऊं कि जिस तरह से एनटीएन की मैनेजमेंट और एनटीएन की जो टीम है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि अवामी मसाइल को हमेशा हाईलाइट करे। और आप ये सोच सकते हैं कि कराची की जो ट्रैफिक है, कराची की सड़कों का जो इशू है वो बहुत ऐसा इशू है कि हम कराची के ट्रैफिक से डिस्टर्ब रहते हैं। इस अगर आप फुटेज में थोड़ा देख रहे होंगे तो ट्रैफिक बदतरीन वहाँ जाम है। वैसे ही सड़क जो है वो छोटा सा रोड है, लेकिन मंडियों की वजह से रोड के ऊपर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दफा 144 जब भी नाफिज होता है किसी भी सिचुएशन में, उसका मकसद ये होता है कि उसमें कोई नरमी, कोई ऐसी चीज की इजाजत नहीं होती। लेकिन अफसोस के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब हम वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ गहमा गहमी की सूरत हाल हो गई और इस वक्त भी गुलबर्ग थाने की हदूद में जो मजीद इस तरह की मंडियां या मजीद इस तरह के व्यापारी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखे थे वो अभी जो है रूपोश हो गए, आगे पीछे वो हो गए। लेकिन उसके साथ साथ अभी मजीद भी जो है एसएचओ गुलबर्ग जो नदीम है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं मजीद और इस तरह की मंडियां कायम हैं तो उसको भी, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। जी भाई, 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। साथ क्या ये जानवर जो यहाँ पर मौजूद थे इनको भी कब्जे में लिया गया है? जी बिल्कुल, वहां से जो है चंद बकरे और जो है उनको पुलिस की जानिब से थाने मुंतकिल किया गया है। लेकिन अभी वहां पे जिस तरह से मंडी कायम थी तो पुलिस की कोशिश है कि वहां पे जो है गाड़ी भेजी जाए, क्योंकि मुंतकली का जानवरों को मुंतकली का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है, उसमें मुश्किल होती है। तो अभी मजीद जितने वहाँ पे इस तरह की व्यापारी जो सड़कों पे खड़े हैं, इसमें मेन चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि सड़क किनारे का बिल्कुल वादे अहकाम हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि अगर सड़क किनारे किसी ने भी ट्रैफिक के फ्लो को डिस्टर्ब किया, किसी व्यापारी ने सड़क किनारे, क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा 7 अजला में 14 मकामात पर कानूनी तौर पे मंडियों की इजाजत है। अब दूसरी तरफ अगर ये गैर कानूनी मंडियां इस तरह से कायम होंगी तो ना सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ेंगी बल्कि साथ साथ कराची की जो शहरी हैं उनको बदतरीन मुश्किलात का सामना होगा। और हमेशा बकरा ईद से कबल यही सिलसिला होता है कि ये गैर कानूनी मंडियां लगती हैं और जो शहरी हैं वो मजीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा, पुलिस का मौक़िफ़ आपने जानने की कोशिश की। एक मंडी लगी हुई है, ट्रैफिक जैम है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, पुलिस कहाँ थी? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, हमने जब गुलबर्ग थाने के एसएचओ नदीम साहब से बात की तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हम 12 यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि हम जब आते हैं तो ये इधर उधर आगे पीछे छुप जाते हैं और उसके बाद जब हमारी पुलिस मोबाइल यहाँ से जाती है तो ये दोबारा से आ जाते हैं। तो पुलिस का मौक़िफ़ ये था। लेकिन जब एक कमांडिंग एक्शन होता है, एक छापा पड़ता है, तो आपको पता है कि उसके बाद तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। साथ साथ वहाँ व्यापारी जो हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें कोई जगह नहीं मिल रही, लेकिन साथ साथ किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी या कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। पुलिस अपनी जगह जितना हो सक रहा था वो काम कर रही थी। लेकिन जब जाल प्रोग्राम की टीम ने वहाँ पे छापा मारा है तो वहाँ मौजूद
जिस तरह से खुलेआम ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी था व्यापारियों की तरफ से, वो रुका है। और इस वक्त ही गुलबर्ग थाने की हदूद में जो है वो गहमा गहमी है। एसएचओ गुलबर्ग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके इलाके में मजीद कहीं इस तरह की मंडियां कायम है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और शायद जरा ये बताइएगा मजमूई तौर पर कितने अफराद गिरफ्तार किए गए हैं इस कार्रवाई में? अभी जो हमने छापा मारा है उसमें 4 से ज्यादा जो है अफराद गिरफ्तार किए हैं, जिनके खिलाफ अभी एसएचओ नदीम गुलबर्ग जो है उनकी जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज किया है। उसके साथ साथ अभी अगर कोई मजीद इस तरह का व्यापारी नजर आता है, क्योंकि गुलबर्ग थाने की पुलिस जिस तरह से मैंने बताया मुतरक्की हुई भी है और इस वक्त थाने में थाने की हदूद में जो है वो देखा जा रहा है कि मजीद अगर कोई मंडी इस तरह की कायम है या कोई खुलेआम जो है कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा है तो मजीद भी गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा, जब आप यहाँ पर पहुंचे थे तो किसी किस्म की कोई मुजाहिमत वगैरह का तो सामना नहीं करना पड़ा? इस तरह के जो लोग होते हैं वो बासर भी होते हैं और उनके पास असलहा वगैरह भी होता है, ऐसी कोई नौबत तो नहीं आई? जी बिल्कुल, ये एक रिवायती प्रैक्टिस होती है, लेकिन जिस तरह से एनटीएन चैनल है और एनटीएन की मैनेजमेंट, एनटीएन की टीम और जाल प्रोग्राम की टीम, वो हमारा सहाफती फर्ज है कि अगर हम अवामी मसाइल को हाईलाइट करने में डर जाएं या हम इस चीज़ से डर जाएं तो फिर हम सहाफ़ी नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ अपनी टीम के साथ तो बिल्कुल मुझे रोकने की भी कोशिश की गई, लोगों का हुजूम भी लग गया। लोगों ने वापसी में जब हम वहां से निकलने की हमने कोशिश की तो लोगों ने गाड़ी भी रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से एक कानून बना हुआ है और कानून की पासदारी करवाना हमारा काम है, हमें लोगों को अवेयरनेस देना हमारा काम है, तो बिल्कुल मुझे मुश्किलात जरूर हुई लेकिन सक्सेसफुली जो है हम कामयाब हुए। वहाँ से हमने वहाँ पुलिस बुलाई, एसएचओ गुलबर्ग जो है नदीम वो खुद वहाँ पहुंचे, वहाँ से हमने फिर मुलजिमान को जो है जेर हिरासत उन्होंने लिया और थाने मुंतकिल किया गया। और अब यहाँ पे मजीद जब हम वहाँ पहुंचे थे तो वहाँ जितने व्यापारी, जिस तरह से मैंने बताया, सड़क किनारे एक हुजूम था बकरों का, लोगों का, और ट्रैफिक बदतरीन जाम था। तो अभी वहाँ पे काफी गहमा गहमी, काफी लोग छुप गए, तो अभी भी एसएचओ गुलबर्ग की जानिब से मजीद कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है कि जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो, और अगर कोई मजीद कानूनी कार्रवाई मजीद कानून की पासदारी को डिस्टर्ब कर रहा है या कानून फॉलो नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ जरा ये बताइएगा इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जो आपने बताया था कि ट्रैफिक जैम है और मनाजिर भी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितनी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। ये ऑपरेशन जब हुआ, मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, तो क्या उसके बाद अब सूरत हाल यहाँ पर नॉर्मल हो गई है? ट्रैफिक जैम की सूरत हाल खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि जब वहाँ हम पहुंचे हैं और हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस मोबाइल आई है गुलबर्ग थाने की, और जब वहाँ जेर हिरासत लिया व्यापारियों को तो उसके बाद जो छोटे मोटे मजीद व्यापारी थे जो बकरे लेके वहाँ सड़क पे मौजूद थे, जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम था, वो जाहिर सी बात है पुलिस से हमसे डर के भागना शुरू हो गए। एक गहमा गहमी की सूरत हाल मच गई। जो बच सकता था वो भागा, उसने कोशिश की कि मैं किसी तरह से पुलिस के कब्जे में ना आ सकूं। और इस वक्त जो है वहाँ क्योंकि वो व्यापारी अपनी जगहों से आगे पीछे हो गए तो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हुआ है। जब हम पहुंचे थे तो हमें वहाँ उस जगह पे पहुंचने में तकरीबन 15-20 मिनट लगे, जबकि हमारे हमसे काफी करीब वो जगह थी, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के वहाँ पे इन व्यापारियों की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम था। लेकिन इस वक्त जब ये हमने कार्रवाई की है, पुलिस ने वहाँ से व्यापारियों को जेर हिरासत लिया है, थाने मुंतकिल किया, तो इस वक्त पूरे इलाके में और खास तौर पे गुलबर्ग का जो रोड है वहाँ पे गहमा गहमी की सूरत हाल थी, वो अभी थोड़ी कंट्रोल है। वहाँ व्यापारी जो हैं वो आगे पीछे गायब हो चुके हैं और वो इस वक्त जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे कोई इस तरह की इलीगल सूरत हाल ना करें। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा, करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी? क्योंकि देखा यह गया है कि गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद ये लोग दोबारा आकर इसी जगह पर मौजूद होते हैं। जो आपने बताया कि कुछ लोग भाग भी गए हैं, तो इन तमाम तर लोगों को करार वाकई सजा दी जाएगी और जो लोग भाग गए हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा? पुलिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है? जी बिल्कुल, देखें ये अब पुलिस का काम है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, डीसी का काम है, हमारा काम है अगर कोई गैर कानूनी चीज हो रही हो तो उसको हम हाईलाइट करें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जो मुताल्लिका थाना है, जो मुताल्लिका इदारे हैं, उनको भी जोड़ें कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अब ये ऐसे मुताल्लिका थाने के एसएचओ, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, और इनका काम है कि अब इसको ये किस तरह से लेके चलते हैं, इसको किस तरह से फॉलो ऑन किया जाता है, इसको किस तरह से बेहतर किया जाता है। क्योंकि अब चंद ही दिन रह गए हैं बकरीद के अंदर, अगर गैर कानूनी मंडियां इस तरह से लगेंगी, एक तरफ शहरियों का मौक़िफ़ होता है कि हमें बड़ी सहूलत है, लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है बल्कि बीमारियों भी काफी सारी जन्म लेती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्टर्ब होती हैं। तो अब ये पुलिस का काम है, इदारों का काम है कि इस कार्रवाई को, इस चीज को किस तरह से मजीद टेक ओवर करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सादुर रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। जार प्रोग्राम के एंकर पर्सन हैं और गुलबर्ग में कायम मवेशी मंडी का इन्होंने कला कमा किया है और यहाँ से 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कुछ जानवर भी अपनी तहवील में पुलिस ने लिए हैं और गुलबर्ग थाने इन तमाम अफराद को मुंतकिल किया गया है। और अब पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस किस्म की गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा किया जाएगा पूरे इलाके से।